हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अल्काइल नाइट्राइट्स। अल्काइल नाइट्राइट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain ONO as a functional group are known as alkyl nitrites. If we remove one hydrogen from alkanes and instead of that hydrogen atom we introduce ONO group in it, alkyl nitrites are formed. Alkanes are having general formula CnH2n, whereas alkyl nitrites are having formula CnH2n plus 1 ONO. As far as its structure is concerned, RON double bond O. हमें पता है कि हमने नाइट्रो अल्केन्स पढ़े। नाइट्रो में हम देखते हैं कि वहां पे नाइट्रोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, और इसमें हम देखते हैं इसमें बेटा ONO ग्रुप यानी ऑक्सीजन एटम अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ। जहां पे ये आर फंक्शनल आइसोमर्स है तो इनको हम देखेंगे कि इनकी जो बाइंडिंग साइट्स है, इसमें ऑक्सीजन साइड से ये अटैच है, इसमें ये कार्बन साइड से। मैंने कहा कि एम्बिडेंट ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स व्हिच कैन बाइंड टू एनी अदर एलिमेंट और इंटरेक्ट विद एनी अदर एलिमेंट थ्रू टू डोनर साइड्स, ठीक है ना। तो इनकी वजह से बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ेगा, रिएक्टिविटी में फर्क आएगी, और इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इसमें डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है ना बेटा। नोट कीजिएगा इसको। अब हमारे पास है बेटा आर के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको हमें पता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 7 है, 2 और 5, एस और एस पी इसका ये है 1s2, 2s2, 2p1x, 2p1y, 2p1z। तो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट इन नेचर, ये 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6 एस पी इसका है 1s2, 2s2, 2p2x, 2p1y, 2p1z। तो ऑक्सीजन क्या है, वो डाइवेलेंट इन नेचर है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये आर है, आर के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। अब देखेंगे यहां पे अगर यहां पे अब O आएगा तो O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बैलेंस में कितने हैं, 6, 2, 4, 5 और 6, ठीक है ना बेटा। अब आ रहा है इसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 2, 3, यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आएगा एक और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो बैलेंस में कितने हैं, 2, 4, 5, 6। तो इसका ये जो बन गया बेटा, अगर हम देखेंगे इसके तो आ गए 8, ठीक है ना। और इसके भी कितने आ गए बेटा, इसके भी आ गए 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके भी आ गए। अब देखेंगे बेटा इसके भी आ गए 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब उस ऑक्सीजन के भी कितने आ गए, 2, 4, 2, 6, 2, 8।
इसके भी आ गए 2 4 2 6 2 8। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या बन गया? ये बन गया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, या शॉर्ट में RONO। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये तो था इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, हमने दिखाई। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला मतलब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला वो है जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करते हैं, ठीक है ना, बाय लिविस डॉट्स एंड क्रॉसेस। ठीक है कि नहीं है? इसके आगे 8, इसके 2 4 2 6 2 8, इसके 2 4 4 2 6 2 8, इसके 4 2 6 2 8। ठीक है ना? अब R हमें पता है, R क्या है? R हमें पता है, R हमारे पास मीथल है, R इथल है, R प्रोपल है, R एन ब्यूटल है, R एन पेंटल है। ठीक है बेटा कि नहीं? सो ठीक। अब यहाँ पे अगर हाँ जो ये नाइट्राइट्स होते हैं यूजुअली, हमारे नाइट्राइट्स जो होते हैं ये ड्रग बनाने के काम आते हैं, जैसे कि वैसोडाइलेटर्स, एंजाइना की प्रॉब्लम होती है उस वक्त ये काम आते हैं नाइट्राइट्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? क्योंकि ये वेसलों को, नसों को थोड़ा बहुत मतलब खोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब जो ये आ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड ONO, ठीक है ना, या इस तरह CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? इसी तरह अगर हम देखेंगे बेटा CH3 CH2 CH2 ON डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? इनका कोई IUPAC नेम नहीं है। इनका जिस तरह हम नाइट्रोल केनू का कोई कॉमन नेम नहीं था, IUPAC नेम था, इनका कॉमन नेम ही आता है, इनका नाम आता है मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल नाइट्राइट। इसका नाम आएगा इथाइल नाइट्राइट। इथाइल नाइट्राइट। इसका नाम आएगा प्रोपाइल नाइट्राइट। प्रोपाइल नाइट्राइट। प्रोपाइल नाइट्राइट। ठीक है बेटा कि नहीं? इसी तरह अगर ये होगा CH3 फॉर एग्जांपल CH2 होल 4, यहां पे ONO, इसको क्या कहेंगे? N पेंटल नाइट्राइट। पेंटल नाइट्राइट। पेंटल को हम कहते हैं अमाइल भी, इसको अमाइल भी कहते हैं, अमाइल नाइट्राइट। अमाइल नाइट्राइट। ठीक है नहीं? 4 और 5। ठीक है ना बेटा? इसी तरह अगर इस तरह होगा CH3 CH2 9 टाइम्स ONO, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? N डेकल नाइट्राइट। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, नोट कीजिएगा इसको। अब देख लीजिएगा, अगर इस तरह होगा कहीं पे, इस तरह होगा ये ONO, ठीक है ना, अगर इस तरह होगा कहीं पे, इस तरह होगा ONO, ठीक है बेटा कि नहीं? अगर इस तरह होगा, इस तरह भी हो सकता है, नहीं इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। ठीक है बेटा कि नहीं? इस तरह हो सकता है, और यहां पे इस तरह हो सकता है।
ठीक है कि नहीं? तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4, ये क्या है? एन-ब्यूटाइल नाइट्राइट, एन-ब्यूटाइल नाइट्राइट। अगर ये आएगा तो इसको क्या कहेंगे बेटा? अगर इस तरह आएगा, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 1 2 3 कार्बन है। प्रोपीन की फॉर्मूला क्या है? C3H8, प्रोपाइल की C3H7। तो यहाँ पे कितने कार्बन? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 3 6, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहाँ पे कितने थे? CH2 एक निकाला है, आगे 7, ठीक है ना यार? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल नाइट्राइट, आइसोप्रोपिल नाइट्राइट, आइसोप्रोपिल नाइट्राइट, ठीक है ना? मगर अगर हम इस तरह देखेंगे C4H, हाँ हमें पता है C4H10 ब्यूटेन है, C4H9 होता है एन-ब्यूटाइल, एन-ब्यूटाइल होता है, ठीक है बेटा कि नहीं? मगर हमें पता है इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल भी। कैसे? क्योंकि ब्यूटाइल में 1 2 3 4 कार्बन, 3 5 6 7 8 9, ठीक है ना? मगर यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री पे मिथल है, ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे फिर? आइसोब्यूटाइल नाइट्राइट, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइट, आइसोब्यूटाइल। ये यही है। इस तरह भी कोई आपको दिखा सकता है, ये आपको पता है, ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे क्या है बेटा? ये यहाँ पे CH है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक, यहाँ से बाउंड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? CH2, वो क्या है? ONO, ठीक है बेटा कि नहीं? तो यही है ये आइसोब्यूटाइल नाइट्राइट, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? मुझे उम्मीद है ये भी छोटा मोटा एक ग्रुप है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा कि नहीं? इसका आप इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए, आज हमारी जो ये फंक्शनल ग्रुप्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। देखिए, हमने स्टार्ट किया था सिंगल बॉन्ड अल्केन, ठीक है बेटा कि नहीं है? हमने अल्कीन्स देखे, उनमें C डबल बॉन्ड C था। हमने अल्काइन्स देखे, उनमें C ट्रिपल बॉन्ड C था। हमने साइक्लो अल्कीन्स की बात की, तो साइक्लो अल्कीनों में फर्स्ट मेंबर कौन था? साइक्लोप्रोपेन। हमने साइक्लो अल्कीन्स देखे, तो उनमें फर्स्ट मेंबर कौन था? साइक्लोप्रोपीन। हमने साइक्लो अल्काइन्स पढ़े, तो उनका फर्स्ट मेंबर कौन था? साइक्लोप्रोपाइन। ये भी हमने किया। हमने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है कि नहीं? हमें पता है इनकी फॉर्मूला CnH2n+2 थी, इनकी CnH2n, इनकी CnH2n-2, इनकी CnH2n, इनकी CnH2n-2 थी, इनकी CnH2n-4 थी, ठीक है? ये भी हमने किया। हमने फिर उसके बाद हैलो अल्केनो की बात की, तो हैलो अल्केनो में फर्स्ट मेंबर यूजुअली CH3Cl, क्लोरोमीथेन, ठीक है ना बेटा कि नहीं है? ये भी हमने पढ़ा, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। हमने अल्कोहल्स पढ़े, तो उनकी पहचान ऑल थी, तो यहाँ पे CH3OH, मिथनॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये भी पढ़ा। हमने ईथर्स पढ़े, ROR, ठीक है ना? उनकी एग्जाम्पल CH3O, डाइमिथल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है ना? हमने थायोईथर्स पढ़े, उनमें डाइमिथल थायोईथर और मिथल थायोमीथेन, ठीक है ना? हमने ये भी पढ़ा। हमने थायोल्स पढ़े, RSH, उनकी एग्जाम्पल जिनको मरकप्टन्स भी कहते थे, थायोमीथेन या मिथाइल थायोमीथेन थायोल, ठीक है ना? मिथाइल मरकप्टन। हमने साइनाइड्स पढ़े, HCN, मीथेन नाइट्राइड, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हमने RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स पढ़े, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है कि नहीं? आइसोनाइट्राइल भी इनको कहते हैं, ये भी आ गए। हमने एल्डिहाइड्स पढ़े, RCHO, जिनका फर्स्ट मेंबर है, जिनकी पहचान है L, मिथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, हमने ये भी पढ़े। हमने कीटोन्स पढ़े, जिनका फर्स्ट मेंबर एसीटोन है या डाइमिथाइल कीटोन या टोप्रोपेनोन है, हमने ये भी पढ़े।
एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या 2-प्रोपेनोन। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े जिसमें फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड था जिसकी पहचान जिस तरह कीटोन की ओन है, एल्डिहाइड की एल है, अल्कोहल की ऑल है, इनकी ओइक एसिड है। इसमें फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड आ गया, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें अब एसिड डेरिवेटिव्स पढ़े RCOX जिसमें एसाइल हैलाइड्स आते हैं जिनकी पहचान आपको पता है, इथेनॉइल क्लोराइड या H भी दे सकते हैं, मिथेनॉइल क्लोराइड फर्स्ट मेंबर, फिर इथेनॉइल क्लोराइड। हमने इसके बाद एसिड अमाइड्स पढ़े RCONH2 जिसमें अगर फर्स्ट मेंबर लेंगे H यहाँ पे मीथन अमाइड या अमाइडोमीथेन या फॉर्माइड। हमने एस्टर्स पढ़े RCOOR जिसमें हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल इथोनेट, ठीक है ना, इनकी पहचान O8 है। हमने एसिड एनहाइड्राइड्स पढ़े तो उनमें हम देखेंगे एग्जाम्पल जो देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O COH3 इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक या एस्टिक एनहाइड्राइड, हमने ये भी पढ़ा। हमने नाइट्राइड्स पढ़े आज, मीथल नाइट्राइड, ठीक है बेटा कि नहीं। हमने सल्फोनिक एसिड्स पढ़े RSO3H या मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, हमने ये भी पढ़ा। हमने साइनेट्स पढ़े RCNO मिथाइल साइनेट, हमने RNCO पढ़े मिथाइल आइसोसाइनेट्स, इसमें आता है मिक जो गैस ट्रेजेडी हो गई भोपाल में। हमने नाइट्रो अल्केन्स पढ़े RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है बेटा कि नहीं। तो यहाँ तक तो ये आ गए 1 2 3 लगभग 20 आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ अमाइंस पढ़े 19-20 थे। RNH2 उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी साल्ट्स बताए, मिथल अमाइन और अमाइनो मीथेन, ठीक है कि नहीं। ये सारे जो हमने पढ़े ये सारे एलिफेटिक थे, एलिफेटिक कैटेगरी। तो आज ये इसका जो ये है ये अब हमें आएंगे बेंजीन के कंपाउंड्स जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे, फिर उसी में देखेंगे उनको अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे उनमें हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहां पे ये ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या नाम बनता है, अब वही आगे चलकर आएगा। और इंशाल्लाह और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपका कंटेंट अब आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको ये समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए आगे चलकर। फिर फिलहाल बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें सीखनी है। कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बीन, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स, एनोमाइन्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फिर ये जो है क्या कहते हैं इसको, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, वो सारी कुछ सीखनी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तब जाके नेमिंग, फिर उसके बाद लैब प्रिपरेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया। थैंक्स।